हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज मैं लाया हूँ क्लास 10th मैथ प्रश्न वाली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 नंबर का सवाल, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। और इस बार दोस्तों 2026 का एग्ज़ाम में अवश्य इस सवाल को देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। दोस्तों आप सवाल को देख सकते हो, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2 है, यानी कि भिन्ने के रूप में है। तो इसे भिन्ने से हटाने के लिए हमें एलसीएम करना होगा, ओके। और हमें सीधा समीकरण बनाना होगा ताकि ये सवाल आसानी से बन जाए, ओके सर, ओके। तो हम लोगों को करना होगा 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा सर 6 हमने लिख दिया, ठीक है, ओके। अब इसको इससे गुना कीजिए, मतलब जिसका एलसीएम नहीं होता है उसको गुना कर दिया जाता है। और जब भी इस तरह से गुना करेंगे तो आपको तिरछा गुना करना होगा, 3 तरीका 9। अब इसको इससे गुना कीजिए, -5 दूना 10, y का y बराबर -2 लिख दीजिए। सर जब ये बट्टा में हुआ तो ये इसको भी बट्टा में करना होगा, ओके। चलिए अब और का और लिख देते हैं। अब इसका भी एलसीएम कीजिए, 6 हो जाएगा। 2 को x से गुना करेंगे 2x प्लस 3 को y से गुना करेंगे तो कितना होगा 3y बराबर 13/6, ओके सर। अब देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, इनको इनसे और इनको इनसे गुना करेंगे। 9x माइनस 10y को 1 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा। तो 9x माइनस 10y, ये क्या है 9 है, 9x माइनस 10y बराबर 6 को -2 से गुना कीजिए तो हो जाएगा -12। अब हम इनको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है सर, ठीक है। और का और लिख दिए। अब देखिए यहाँ ध्यान से, ये क्या है 2x प्लस 3y है, तो 6 और ये 6 कट जाएगा। तो हमने इस तरह से काट दिया, हमारा पास बचा क्या 2x प्लस 3y बराबर 13। चलिए इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम इनको प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करेंगे। आप चाहो तो कोई भी विधि से बना सकते हो, ओके, लेकिन हमें किताब में कह रखा है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से बनाना होगा, इसलिए हमें प्रतिस्थापन विधि से यहाँ बनाना ही पड़ेगा, ओके सर। चलिए तो लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है बताइए, 9x माइनस 10y बराबर -12। दोस्तों अब हम यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे या तो y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए x का मान ही निकाल लेते हैं, -12 माइनस 10y है, उधर जाने से प्लस 10y हो जाएगा। अब ज़रा सा बताइए कि 9x बराबर इतना है तो x बराबर क्या होगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों 3x बराबर 6 है, तो x बराबर क्या होता था, जो चीज़ गुना में होता है वो बट्टा में यानी कि भाग में चला आता है ना। तो उसी तरह से यहाँ गुना छिपा हुआ है, ये गुना में है, गुना में रहने से भाग में चला आएगा, नीचे आ जाएगा इसका, ओके। चलिए देखते हैं। तो x बराबर -12 प्लस 10y बराबर में सर 9 नीचे आ जाएगा। समीकरण 1, समीकरण 2 और इनको हम समीकरण 3 मान सकते हैं। चलिए मान लेते हैं। तो हमने इसको माना समीकरण 3। अब सर x का मान को समीकरण 2 में रख देंगे, मतलब इसमें रख देंगे, इस ये वाला x का मान को, x का मान समीकरण 2 में रखने पर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो हमने इस तरह लिख दिया, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से लिखिए। तो देखिए समीकरण 2 यह है, क्या है, एक बार लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर
13 है ना सर? है। तो ज़रा सा बताइए x का मान क्या आया? 2 गुना x का मान आया -12 प्लस, ये ज़रा सा मोटा चलता है, ठीक है ना, 10y इतना, हाँ -12 प्लस 10y और प्लस का 3y लिखना होगा। और यहाँ बट्टा में 9 है सर, बट्टा में 9 लिख देंगे। बराबर में क्या है? 13 है, 13 लिख दिए। अब कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा लगता है। चलिए गुना कीजिए, 12 दूना 24 प्लस 10 दूना 20y बट्टा में 9 बरा प्लस 3y बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, बराबर 13। चलिए इधर लिख लेते हैं, क्या होगा? एलसीएम कीजिए, तो इसका एलसीएम होगा 9, यानी कि 9 को 9 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 को इन सारा चीज़ से गुना करेंगे, इतना ही होगा, -24 प्लस 20y और प्लस का इसको इससे गुना कीजिए, 9 27y बराबर 13। कुछ नहीं तो 1 नीचे में 1 लगा सकते हैं। ओके सर। तो -24 प्लस 20 और 47y, इनको इससे गुना कर देंगे और इनको इससे गुना कीजिए, तो तेरा नाम कितना होगा? तेरे नाम 117 है ना, तेरा नाम 117 होता, 9 27, हाथ में 2 9 और 2 11, ठीक है, तेरा नाम 117। अब देखिए y वाला को वहीं पर रहने दीजिए, तो 117 -24 है, यहाँ चला आएगा तो +24 हो जाएगा, +24। अब जोड़िए, ये क्या है? 47y ना, 47y बराबर 117 और 24, 7 4 11 का 1, हाथ में 1, 2 और 1 3 और 1 4 1, 141। तब इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, तो y बराबर आ गया आपका 3। अब y का मान रख देंगे समीकरण 1 में, किसी में भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है दोस्तों? समीकरण 1 है ये वाला, हाँ, 9x माइनस 10y बराबर -12। तो 9x का 9x माइनस 10 गुना y का मान 3 बराबर -12, तो 9x माइनस 30 बराबर -12, तो 9x बराबर -12 और -30 कितना होगा? क्या ये सही हुआ? सही -12 है क्या? हाँ -12 तो है। ये उधर जाने से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए ऊपर ज़रा सा मिटा लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम यहाँ मिटा लेते हैं। क्या है? 9x बराबर -12 प्लस 30, तो कितना होगा? 18 होगा। तो x बराबर बताइए, 18/9, 9 दूना 18। दोस्तों ये मार्कर ज़रा सा मोटा चल रहा है, ये देखिए इसका मुंह थुचका हुआ है। अब लिख दीजिए अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 आंसर हो गया, ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। क्या किया हमने? y का मान समीकरण 1 में रख दिए। समीकरण 1 क्या है? 9x माइनस 10y बराबर -12 है, तो हमने लिख दिया 9x माइनस 10 गुना y का मान 3 निकला हुआ था, 3 लिख दिया बराबर -12। 9x माइनस 10 या 30 बराबर -12, तो 9x बराबर -12 माइनस 30 है, इधर है, उधर जाने से हो गया +30। तो 9x बराबर 30 में 12 बाद 18, तो x बराबर 18/2 कट गया, 9 दूना 18 हो गया, तो x का मान 2 और y का मान 3 आ गया आपका आंसर। ठीक है, देख लीजिए बार बार, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ओके। और यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट में अपना राय ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा।